नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इस चांदी के गिलास के बारे में। चांदी का गिलास जो कि दो ग्रहों को मेनली रिप्रेजेंट करता है। बर्तन होने के नाते बुध है और चांदी का होने के नाते चंद्रमा है। इस चांदी के गिलास के बहुत ज़्यादा फायदे हम हर इंसान को हो सकते हैं। उन सब फायदों के बारे में जानते हैं दोस्तों। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा मुंह मंगल है, हमारे लिप्स मंगल के हैं, और ये चांदी का गिलास, इसमें हर तरफ से चांदी होने की वजह से ज़्यादातर ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। और मंगल ग्रह जो कि चंद्रमा की मदद मिलने पर नेक मंगल का असर देता है। तो जब हम इस चांदी के गिलास से का इस्तेमाल करते हैं, इससे पानी पीते हैं, तो हमारा मंगल ग्रह नेक अवस्था में आ जाता है। कहते हैं जहाँ मंगल बद होगा वहाँ चंद्रमा नहीं होगा, और जहाँ चंद्र होगा वहाँ मंगल बद नहीं होगा। इसलिए हमारे लिप्स के साथ जैसे ही ये चांदी का गिलास टच करेगा तो हमारा मंगल नेक मंगल में कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। हमारी कुंडली में जो मंगल है उसको मंगल नेक का असर बढ़ना शुरू हो जाता है। और मंगल नेक हमारे घर की हर तरह की खुशी का, हमारे लिंक्स का, हमारे कॉन्टैक्ट्स का कारक प्लैनेट है। चंद्रमा की मदद से जब मंगल नेक होना शुरू हो जाता है तो हमारे घर में पैसे का ठहराव बढ़ना शुरू हो जाता है। चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। चंद्रमा हमारी खुशियों का कारक है। चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिरता का कारक है। चंद्रमा हमारे मदर का कारक है, चांदी का कारक है, और हमारे इमोशंस का कारक है। यहाँ पर चांदी का गिलास जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों जब हमारा चंद्रमा भी कमज़ोर पड़ता है तो उसे मंगल की मदद देकर के ठीक किया जाता है। तो जब हम चांदी के गिलास का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा चंद्रमा ग्रह भी मजबूत होना शुरू हो जाता है। ये चांदी के गिलास का जो ऊपरी हिस्सा है, ये आप देखिए, जैसे ही ये हिस्सा हमारे लिप्स को टच होगा तो जब हम चांदी का गिलास का इस्तेमाल करते हैं ना, तो चांदी भी इसमें डिसॉल्व होकर प्लस चांदी की या चंद्रमा की जो पॉजिटिव वाइब्स हैं इसके अंदर आने वाले किसी भी पेय पदार्थ में मिलकर हमारे चंद्रमा ग्रह को भी मजबूत करती है, जिससे कि हम लोगों का चंद्रमा जो है वो मजबूत होना शुरू होता है। हमारी मानसिक स्थिरता बढ़ती है। हमारे इमोशंस जो हैं वो स्ट्रांग होने शुरू होते हैं। हमारे घर के जब सभी सदस्य चांदी के गिलास का इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि हमारा आपसी इमोशनल बॉन्ड जो हमारे घर के सदस्यों के साथ है वो मजबूत होना शुरू होता है। जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा अकेलेपन की समस्या से हर दुनिया के हर शख्स जूझ रहा है। हर इंसान अपने घर के सदस्यों से एक कटा कटा सा रहना शुरू हो चुका है। हर घर के लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहना शुरू हो चुके हैं। तो जब आप अपने घरों में चांदी के ग्लास का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो जो आपसी बॉन्ड है वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। इमोशनल वैल्यूज मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। जो लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनका चंद्रमा बहुत कमज़ोर हो चुका होता है। वो हर किसी से इमोशनल जो एक बॉन्ड है वो बनाना चाहते हैं। वो हर किसी से इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं जो कि उन्हें नहीं मिल पाती, और उनको अकेलापन महसूस होना शुरू हो जाता है। अपने आप को इग्नोर्ड कर फील करना शुरू कर देते हैं। तो उनका चंद्रमा केतु की मदद से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुका होता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत जगह पर ऑलरेडी धोखा खा चुके होते हैं। तो इस एक चांदी के ग्लास का इस्तेमाल कर लेने से उनका जो मन बहुत ज़्यादा टूट चुका है उसको मजबूती मिलनी शुरू हो जाती है। वो लोग अपने आप में आना शुरू हो जाते हैं। वो लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें कोई नहीं चाहता, या उनकी इमोशंस की कदर नहीं है, या फिर वो हमेशा पूरी भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। वो सब लोगों का जो मानसिक स्थिति है जिसे कोई समझ नहीं पाता, उनकी मानसिक स्थिति मजबूत होना शुरू हो जाती है।
जो लोग आजकल नशे के शिकार बहुत हो रहे हैं, जो हमारी युवा जनरेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा नशे का शिकार होती जा रही है, उन लोगों को भी चांदी का ग्लास इस्तेमाल करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। उनको चांदी का ग्लास इस्तेमाल करने से जो वो एक अपने मन की मजबूती महसूस नहीं करते कि हम नशा छोड़ सकते हैं, या वो बहुत ज़्यादा डरते हैं नशा छोड़ने से कि नशा छोड़कर उन्हें कोई बीमारी लग जाएगी, या फिर वो नशा छोड़ेंगे तो उन्हें उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। जो डर का भाव आता है, जो उनका काँपना शुरू हो जाता है, तो वो एक कमज़ोर चंद्रमा को दर्शाता है। तो चांदी का ग्लास अगर उनसे भी इस्तेमाल किया करवाया जाए, तो उनको नशा छोड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलती है। उनका चंद्रमा मज़बूत होना शुरू हो जाता है, जिससे कि वो उस नशे को छोड़ने के लिए अपने आप पर फ़ोकस बिठा सकते हैं। दोस्तों, ये जो चांदी का ग्लास है, इसको आप देख सकते हैं, ये बहुत ही क्लीन एंड क्लियर है। दोस्तों, जब आप नया-नया चांदी का ग्लास लेके आते हैं, वो बहुत ही चमकती हुई अवस्था में होता है, लेकिन जब आप उसको कुछ दिन अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, तो चांदी जो है, वो मॉइस्चर में आने की वजह से काली पड़नी शुरू हो जाती है। तो वो जो कालापन ग्लास में आना शुरू होता है, वो राहु है, यानी किसी भी तरह की मैल राहु का कारक है। तो जब आप चांदी का ग्लास इस्तेमाल करें, तो ध्यान रखें कि आपको उसको रेगुलर बेसिस पर उसकी सफाई होती रहे, उस पर कालक ना जम पाए, ना चढ़ पाए, और उसको रेगुलर बेसिस पर जब आप उसको चमकता हुआ रखेंगे, तो आपका चंद्रमा राहु की कैद से निकलेगा। राहु ग्रह जब भी खराब होता है, तो उसको चंद्रमा की मदद से ठीक किया जाता है। और राहु मन का भटकाव है, मन को गलत रास्ते पर लेके जाना राहु का काम है। चंद्र राहु के कॉम्बिनेशन में भी ये चीज देखी जाती है। और जिन लोगों की कुंडली में चंद्र केतु का योग हो, चंद्र राहु का योग हो, तो ये एक चांदी का ग्लास उन दोनों कॉम्बिनेशंस से आपको निजात दिलवा सकता है। स्पेशली जिनका चंद्रमा छठे घर में है या चंद्रमा 12वें घर में है, तो छठे घर के चंद्रमा वालों को केतु की कैद से चंद्रमा को राहत मिलेगी, और 12वें घर के चंद्रमा वालों को राहु की कैद से चंद्रमा को राहत मिलनी शुरू हो जाती है, एक चांदी का ग्लास इस्तेमाल कर लेने से। दोस्तों, जैसे जैसे हम चांदी के ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, तो चंद्रमा इस हद तक हमारा स्ट्रांग होता है, जैसे कि हम इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल करें कि चंद्रमा बलवान हो। दोस्तों, चांदी के ग्लास में आप हमेशा पानी का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, चाय पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, कोई शेक्स वगैरह बना करके पी सकते हैं, जिससे कि, या दूध में किसी भी तरह का कोई आप मिल्क शेक बना के अपने बच्चों को पिलाइए। तो उससे क्या होगा कि आपका चंद्रमा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि इस चांदी के ग्लास में कभी भी आपको खट्टी चीजों का प्रयोग नहीं करना होता, क्योंकि खटास जो है वो केतु की होती है। तो जब आप चांदी के ग्लास में किसी भी खट्टी चीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप नींबू पानी बना लेते हैं, या शिकंजवी बना लेते हैं, या किसी भी तरह की कोई खट्टी लिक्विड आइटम बना लेते हैं, तो उसको जब आप इस चांदी के ग्लास में डालेंगे, तो चांदी उसके साथ रिएक्ट करके उस अच्छे पदार्थ को भी नेगेटिव कर देती है। आप इसमें कभी भी नींबू पानी चांदी के ग्लास में डालेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में वो नींबू पानी जो है वो कड़वाहट मारनी शुरू कर देगा। उसको आप पीजिए मत, क्योंकि उसमें एक तरह का एसिडिक नेचर बन जाता है। इसलिए कभी भी चांदी के ग्लास में खट्टी चीज़ों का प्रयोग आपको कभी नहीं करना है। चंद्रमा दोस्तों जो है वो हमारे जीवन का एक बेसिक मूल आधार है, क्योंकि हमारी चंद्रमा पानी का कारक है, और हमारी बॉडी 70% जो है वो पानी से बनी हुई होती है। इसलिए चंद्रमा को केतु ग्रहण लगा देता है। केतु क्या है? भाग दौड़। तो जब आप भाग दौड़ करते हैं, तो आपकी बॉडी में से पसीना निकलता है, या फिर आपका जो डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर्स आपको हाइड्रेटेड रहने की सलाह देते हैं। तो वो पानी पीने से होता है, लिक्विड आइटम्स को कंज्यूम करने से होता है। इसलिए कभी भी केतु में चंद्रमा को मत ऐड करें। वो हम कैसे कर लेते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में? अपने बेड के बॉक्सेस में चांदी के बर्तन छुपाकर। अक्सर घरों में आप सब लोग देखेंगे कि आप लोगों के घरों में आप लोगों ने
बेड के जो बॉक्स होते हैं, हमारा बेड केतु का होता है, 4 पैरों वाला फर्नीचर, कोई अलमारी हो गई, कोई भी हो गया, वो 4 पैरों वाला फर्नीचर केतु का होता है। तो जब आप ऐसी अलमारियों में या बेड के बॉक्सेस में चांदी के बर्तन रख देते हैं तो आपने केतु में चंद्रमा को फंसा दिया, यानी कि आपने एक तरह से अपने ही चंद्रमा को ग्रहण लगा दिया। तो ये कर लेने से आपको चंद्रमा के साइड इफेक्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। वो क्या हैं? डिप्रेशन में जाना, मदर को जॉइंट्स की प्रॉब्लम आना, पैसे लोगों के पास उधार फंस जाना, या लोग आपके पैसे मार के भाग जाएंगे, या आपकी पेमेंट्स को लिए बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। उसके साथ साथ आपको हार्ट की समस्याएं आ सकती हैं, वो आपकी मदर को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे जो हैं वो अपना ध्यान पढ़ाई में ना लगाकर दोस्तों में बढ़ा देंगे, बच्चे जो हैं वो ज़िद्दी हो जाएंगे। और इन सब तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ इन चांदी के ग्लास और बर्तनों की वजह से जनरेट हो जाती हैं। तो इस ऐसा कर्म ना करें। हाँ, जिन लोगों के बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे या चीज़ों को पढ़ते तो हैं लेकिन याद करके अपनी विद्या को भूल जाते हैं, तो उन लोगों का जो बच्चे हैं, उन बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगना बढ़ जाता है। ये चांदी का ग्लास जब बच्चों को आप इस्तेमाल करवाते हैं तो बच्चों की जो बुरी संगत है, बच्चे बुरी संगत से बचे रहते हैं। मंगल दोस्तों का कारक भी है। तो जब आपके बच्चे अपने मुंह से इस चांदी के ग्लास को लगा करके इसमें से लिक्विड पेय पदार्थ पिएंगे तो आपके बच्चों की जो संगत है वो भी अच्छे दोस्त बच्चों के बनेंगे। बच्चों की जिद जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करके भूल जाते हैं वो भी याद रखना शुरू कर देंगे। बच्चे मेहनती बनेंगे और गलत तरह की संगत से बचे रहेंगे। तो इस एक चांदी के ग्लास का इस्तेमाल करने से आपको ये भी नहीं करना कि आपके जितने सदस्य हैं उतने ही ग्लास हों। आप एक ही ग्लास चाहे अपने घर पे रखें और उसका इस्तेमाल घर के सभी लोग, कोई भी कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि ग्लास आपका पर्सनल ही हो। तो ये एक चांदी का ग्लास आपके इतने ज़्यादा फायदे करवा सकता है। इसलिए आप लोग भी अपने घरों में चांदी के बर्तन जो हैं उनको निकालिए, उनको साफ सफाई कीजिए, पॉलिश करवाइए और एक चांदी का ग्लास अपना जीवन बदलने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आप सबके सामने मैं जुड़ता रहूँगा। तब तक मेरे वीडियो चैनल को लाइक करके रखें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन रखें। और जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, जो कि है 9872372201। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए। धन्यवाद।